वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनायन। और आज की खबर आपको बता देते हैं। अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान के लिए 5 माह मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई हेतु आवंटित जारी किया गया है। डीडीओ बीओ की सूची के अवलोकन कर सकते हैं आप। और 28 सितंबर की स्थिति में डीडीओ के पास 61.71 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है, जो कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के बीओ को निर्देशित किया गया है। इस राशि को अभी तक भुगतान की कार्यवाही 30 सितंबर तक करें। ये रहा बजट का पूरा आपके सामने स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं हर एक स्कूल के खाते में कितनी आवंटित किया गया है। जबकि आपको बता देते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी और डीओ, इसके अलावा प्राचार्य जो होते हैं वो चाहें जितनी राशि खर्च कर सकते हैं, किंतु उनको लिखना पड़ेगा कि यह राशि कहाँ खर्च की गई है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के लिए 61.71 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जो कि आपके लिए स्क्रीन के माध्यम से दिखाई जा रही है। और इधर कहते हैं कि अभी तक अतिथि शिक्षकों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति नहीं की गई। सरकार की गलत नीतियों के कारण अब तक अतिथि शिक्षकों की प्राथमिक और मिडिल स्कूल में कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं है। और आपको बता देते हैं कि जीएफएमएस पोर्टल अपडेट न होने की वजह से, या कब होगी भगवान भरोसे चल रही है क्या, अभी तक वो अपडेट नहीं हुई है। इस कारण से कई अतिथि शिक्षक आज हमारे घरों में बैठे हुए हैं और बेरोजगार की स्थिति में हैं। रोज़ डीपीआई कार्यालय भी फ़ोन लगाने के बाद भी उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक संघ नरस्तलगन सीहोर, शासकीय प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फैकल्टी विकास खंड रेहटी और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल भरने हेतु उपरोक्त विषय में लेख है कि 25/8/2021 को लोक शिक्षण सूचना के आदेश क्रमांक में निकाला गया था 2392 में कि अतिथि शिक्षकों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की जाए, किंतु आज तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इस तरह से आपको बता देते हैं कि 27/8/2021 तक शिक्षकों के आदेश जारी किए गए थे। समस्त शासकीय शालाओं में माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं में अतिथि शिक्षक रखने के आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेश में सभी शालाओं में 2/9/2021 के आरंभ कर दिया गया था, जो कि आज दिनांक तक 30/9/2021 तक पोर्टल पर कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। जबकि आपको बता देते हैं कि संकुल केंद्र पर ज्वाइनिंग के लिए 17 मई 2021 होना सुनिश्चित की गई थी। आज की तारीख तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसमें अतिथि शिक्षकों की संचय की स्थिति बनी हुई है और उन्हें मानदेय प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसका भी स्पष्टीकरण हमने आपको डीपीआई कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी से बात की गई है। तो उन्होंने कहा है कि जहां पे अतिथि शिक्षक हैं और पढ़ा रहे हैं, यदि उनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग हुई है तो उनको मानदेय मिलेगा, और नहीं हुई तो उन्हें हटाया जाए। इस तरह से श्रीमान जी से निवेदन है कि उनकी समस्या को शीघ्र निराकरण करने की कृपा करें। किंतु आपको बता देते हैं अभी तक कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। शिवराज सरकार के चलते चलते इस तरह से ये समझ में नहीं आता है कि आदेश कौन निकालता है और पालन कौन करता है। आदेश हमेशा कागजों में निकलते रहते हैं और उनका पालन कोई नहीं करता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सरकार है, जो कि मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे चल रही है। आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इधर प्राचार्यों का कहना है कि सिरनौटा 27/2021 की खबर है, और मतलब आदेश निकला हुआ है। सिरनौटा, भिदवासन, त्योंदा और कस्बा बागरौत और सुबेरा मागी शासकीय प्राथमिक में अतिथि शिक्षकों के संबंध में लिखा गया है। विषय अंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा क्षेत्र के अंतर्गत हाई स्कूल और माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं में जितने भी अतिथि शिक्षकों को रख रहे हैं आप, ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि अतिथि शिक्षकों की तत्काल हटाया जाए, अन्यथा वेतन आपके मानदेय में से काटा जा सकता है। प्राचार्यों ने अपने हेडमास्टरों को यह पत्र लिखा है और अतिथि शिक्षकों को उपरोक्त विषयों में जानकारी मांगे जाने पर आपको स्वयं जिम्मेदार करना हो सकता है। तो इस तरह से
प्रिंसिपलों ने अपने हेडमास्टरों को निर्देशित किया है कि जिन शालाओं में अतिथि शिक्षक हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि पोर्टल पर कोई ज्वाइनिंग न होने के कारण उनका मानदेय में समस्या हो सकती है। इस तरह से पोर्टल संबंधी समस्या को लेकर माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं के अतिथि शिक्षकों को जीएफएमएस पर नियुक्ति के बाबत विषय अंतर्गत नियत है कि 2021 और 22 में एमएस और पीएस में अतिथि शिक्षक रखने के 25 अगस्त 2021 को आदेश जारी हुए, किंतु इन शालाओं में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किए तो गए, लेकिन आज तक उन्हें पोर्टल पर अंकित नहीं किए गए। इस तरह से 27 सितंबर 2021 को अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज होनी थी, किंतु आपको बता देते हैं कि सरकार एवं अन्य कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आज अतिथि शिक्षक प्राथमिक और माध्यमिकों में भर्ती नहीं हो पाई। इस तरह से दिनांक जीएफएमएस पोर्टल नहीं चढ़ाए गए और संकुल प्राचार्य बोलने में जवाब मिलता है कि पोर्टल नहीं खुला है। इस तरह से संकुल प्राचार्य के द्वारा बोला जाता है कि आप स्कूल न जाएं जब तक पोर्टल पर आपका नाम ना जुड़े। इस तरह से मान्यवर से जल्द उक्त जीएफएमएस पोर्टल खोलने की भी कृपा करें। जीएफएमएस पोर्टल के कार्य अतिथि शिक्षकों पर दर्ज हो सके, इस तरह से छात्र छात्राओं की पढ़ाई में रुकावट न बने, समय से पूरा कोर्स होए। प्रांतीय अध्यक्ष केसी पवार, आज़ाद स्कूल शिक्षक समिति मध्य प्रदेश। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की परेशानियां बनी हुई हैं। हमारे अतिथि शिक्षक ने डीपीआई कार्यालय यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय अधिकारी से बात की तो उसने एक शुद्ध तरीके से भी बात नहीं की, बेहुदा तरीके से बात की है। इसकी वार्तालाप आपके सामने प्रस्तुत है। यदि एक उच्च अधिकारी को बात करने का तरीका नहीं है याद, तो हमारे कैसे अधिकारी हैं। इस तरह से कम अतिथि शिक्षकों से ये बात करने का तजुर्बा कहाँ से मिला है इनको। आइए सुनते हैं एक अतिथि शिक्षक और एक वरिष्ठ अधिकारी को। हाँ जी। हाँ, डीपीआई भोपाल। अरे जल्दी बोलो, डीपीआई भोपाल जी। बार बार लगाते हो और बोलते नहीं हो। बोले जी वो सर, मैं बोला था अपना जीवीएफएमएस पोर्टल जो है अतिथि शिक्षक वाला नहीं खोल रहा, पोर्टल बंद है। तो सर वो अपडेट करने के लिए एजुकेशन काम चल रहा है। क्या अपडेट करना है आपको? एजुकेशन अपडेट करना था सर। एजुकेशन खुलेगा, काम चल रहा है उस पर। जी वही करना, इंतजार करते रहो, जब खुले तब कर देना है। जी अभी डेली में रोज उसको खोलता हूँ तो उसमें वो हो नहीं पा रहा एजुकेशन अपडेट मेरा। तो तुम क्यों कर रहे हो एजुकेशन अपडेट? कौन है? क्या पोस्ट है आपकी? मैं गेस्ट टीचर हूँ सर, वर्ग 1 का। अरे गेस्ट टीचर के तो पद खत्म हो गए, अब कहाँ हो तुमने? जी है, कहाँ से कहाँ करना है तुमको? कहीं कर रहे हो क्या? ड्यूटी दे रहे हो क्या? हाँ अभी कर रहा हूँ मैं ड्यूटी। मेरे साथ का जो एक साथी है वो भी कर नहीं रहा है, उसको अपना एजुकेशन अपडेट कराना है। अरे वो नहीं कर रहा है, अब नहीं है वो, अब नई भर्ती हो रही है, वो पद खत्म हो गए, अब कहाँ है? नहीं, एजुकेशन अपडेट की बात कर रहा हूँ सर, उसमें एजुकेशन अपडेट नहीं हो पा रहा है। हाँ तो अभी बंद है, पोर्टल नहीं अभी खुलेगा है। जी वही जानकारी चाह रहा था मैं। भर्ती का काम चल रहा है, अभी नहीं खुलेगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जानकारी चाह रहा था। हमारे मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय कर्मचारियों से एक अनुमोदन करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आप एक निर्देशित करिए कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो और मध्य प्रदेश के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को रोजगार मिल सके और इस तरह से बच्चों की पढ़ाई सही तरीके पर हो सके। तो आपसे बस एक ही अनुरोध है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द आप नौकरी दें और बच्चों की पढ़ाई सही तरीके हो सके। इस तरह से जिले भर के शिक्षकों के तहत बदली हुई। इसके बाद ही क्षेत्र के उमावी हाई स्कूल और मिडिल स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को शासन नहीं संभाल पा रहा है। इस तरह से कई तहसीलों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाएं विहीन हैं। ऐसे में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में सिर्फ 1 या 2 ही शिक्षक हैं। इस तरह से ग्रामीण विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, किंतु प्राचार्य कोई भी नहीं सुन रहे हैं। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.